नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ती है? 100 रुपए से भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और आपको 10 लाख रुपए भी कम पड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ती है, स्विंग के लिए कितने, एफ एंड ओ के लिए कितने, डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। आज के बाद आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ती है, इस रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपके भी मन में हमेशा डाउट आता है कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कितने रुपए लगते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के बाद आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन यह सच बात नहीं है। आप 100 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने सीखना चाहिए, लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, मास्टर करना चाहिए, तब पैसे बढ़ाने चाहिए या फिर तब जाके ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 100 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे पहले हम इंट्राडे का एग्जांपल देखते हैं। इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिल जाता है। तो XYZ कंपनी का 100 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो आप उस कंपनी के 5 शेयर खरीद सकते हो 100 रुपए में। तो जैसे उस स्टॉक की प्राइस 105 रुपए हो जाती है तो आप वो स्टॉक बेच देते हो और पांच पांच शेयर खरीदने पर आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आप 100 रुपए में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। अगर आपके पास 100 रुपए है और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको मार्जिन नहीं मिलता है। तो XYZ कंपनी का शेयर अगर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है तो आपको 100 रुपए में सिर्फ एक ही शेयर मिलेगा। अगर आप 2-4 दिन होल्ड करते हो, 4 दिन के बाद अगर उस शेयर की प्राइस 105 हो जाती है तो आपको 5 रुपए का ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 100 रुपए में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए से ट्रेडिंग करोगे तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। इससे आपके लाइफ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है या फिर आप अच्छा खासा रिटर्न नहीं कमा सकते हो। तो जब आप नए हो और शेयर मार्केट सीख रहे हो तब आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपने शेयर मार्केट सीख लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट करने लगे, तब जाके पैसों की जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने एग्जांपल के लिए बताया, 100 रुपए से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो क्या इसका मतलब है 100 रुपए से ही करना चाहिए? जाहिर सी बात है, नहीं। अगर आपको अच्छा खासा शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस लेना है तो एक्सपीरियंस करने के लिए भी आपको कम से कम 2,000 से लेकर 5,000 रुपए तक अकाउंट में डालने होंगे और 5,000 रुपए से आपको ट्रेडिंग करनी होगी। तब जाके कुछ आपको रियलिटी में शेयर मार्केट का इम्पैक्ट पता चलेगा। एग्जाम्पल के लिए XYZ कंपनी का शेयर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और आपने 5,000 रुपए लगा दिए हैं, आपको 5 टाइम्स मार्जिन भी मिलने वाला है। तो आप 5,000 रुपए में 25,000 रुपए तक के शेयर खरीद सकते हो और 25,000 में लगभग आप 100 रुपए के हिसाब से 250 शेयर खरीद सकते हो। अगर आपने 250 शेयर खरीदे और 5 रुपए उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो आपको टोटल प्रॉफिट होगा 1,250 रुपए। तो 1,250 रुपए काफी ज्यादा बड़े होते हैं, काफी सारे लोग दिन भर में नहीं कमा सकते हैं। तो जब आपको 1,250 रुपए का प्रॉफिट दिख जाएगा तो यह कुछ आपको रियलिटी में शेयर मार्केट की टेस्ट दिला देता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलने की वजह से आप ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हो। वही अगर आप 5,000 रुपए से स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो XYZ कंपनी का शेयर अगर 100 रुपए में है तो 5,000 रुपए में आप 50 शेयर खरीद सकते हो। अगर 50 शेयर खरीदे और 5 रुपए से प्राइस बढ़ जाता है तो आप 250 रुपए का प्रॉफिट कर दोगे। तो 250 रुपए भी बड़ी बात होती है। तो काफी सारे लोगों को इससे पता चल जाता है कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो। जैसे मैं प्रॉफिट के एग्जांपल दे रहा हूं उतना ही या फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आपको लॉस भी हो सकता है। तो कम से कम 5,000 रुपए से आपको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको कम से कम 5,000 रुपए से शुरू करना चाहिए। तब जाके आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है। आपको रियलिटी में शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है इसका इम्पैक्ट भी आपको समझ में आता है। और शुरुआत में जो भी बिगिनर लोग होते हैं वह हमेशा लॉस ही कर देते हैं। तो आपको शुरुआत में कम से कम 3 से 4 बार तक आप पूरे के पूरे 5,000 गंवाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको जब भी 5,000 रुपए आपने अकाउंट में डाल दिए हैं तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए, तो हो सके तो जितना ज्यादा दिन तक आप 5,000 रुपए नहीं गंवाते उतना अच्छा रहता है। इसलिए एक बार गंवा दिए, 2 बार गंवा दिए तो धीरे धीरे आपको शेयर मार्केट के पैटर्न समझ में आते हैं और आपके लॉस कम होने लगते हैं। एक बार अगर आपको एज मिल जाता है, जब आपको समझ में आता है कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, कितने पैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने दिनों
में जा रहे हैं, कितनी बार प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो और अब आप चाहते हो कि शेयर मार्केट से ही आप पैसे कमाते रहो या फिर कुछ ना कुछ शेयर मार्केट से दिन के 300 400 500 रुपए आते रहे, तो उसके लिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए। जब आपके पास 50,000 या 1 लाख रुपए हो जाएंगे, तब आप शेयर मार्केट में आसानी से कुछ रिटर्न कमा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 50,000 के स्टॉक खरीदते हो और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 रखते हो और आप हमेशा रिस्क 1% लेते हो, तो आपकी रिस्क ज्यादा से ज्यादा आपके दिन में 500 रुपए जाएंगे और प्रॉफिट होगा तो 1,000 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से 50,000 या 1 लाख तक जैसे आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, उस वक्त से आप एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ऐसा कह सकते हो। और धीरे धीरे ऐसे ही कैपिटल को ग्रो करना चाहिए और 1 या 2 साल के अंदर आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन जैसा शुरुआत में मैंने कहा, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आप वैसे तो 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अच्छा खासा मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए आपको कम से कम 5,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने हैं तो उसमें आपको कम से कम 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी नए लोग होते हैं उन्हें हमेशा 2,000 से लेकर 5,000 रुपए से ही ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि लॉस हो गया तो भी ज्यादा नहीं होगा और शुरुआत में प्रॉफिट तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। लॉस के ऊपर ही फोकस करना चाहिए और जितना कम लॉस हो सके और जितने लंबे समय तक हो सके उतने लंबे समय तक 2,000 या 5,000 रुपए को गंवाना नहीं चाहिए। अगर आप एक बार यह सीख जाते हो तो धीरे धीरे आप ट्रेडर बन सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ भी आपके साइकोलॉजी या इमोशंस के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप दिन के 500 रुपए गंवा रहे हो या फिर 1,000 रुपए कमा रहे हो तो इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है और यही से असलियत में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है तो आपको कम से कम 2 से 5,000 रुपए चाहिए, ऐसा आप समझ सकते हो। तो आई होप दोस्तों मैंने पूरी बात डिटेल में समझाई है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना और जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है कमेंट में बताना, जल्दी से जल्दी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।